नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर देवास से है, जहां नगर खाते गांव में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी एवं मातृ शक्तियों का शौर्य पथ संचलन निकला। डाक बंगला मैदान से पथ संचलन की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक संख्या में दुर्गा वाहिनी एवं मातृ शक्तियां बहनें शामिल हुई। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों से पूरा संचलन मार्ग गूंज उठा। संचलन मार्ग में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा व्यवस्था एवं ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के पदाधिकारियों बहनों ने बताया कि दुर्गा वाहिनी बहनों को समाज के बीच जाकर कार्य करना, स्वयं के साथ दूसरों की सुरक्षा करना, साथ ही लव जिहाद जैसी घटनाओं के प्रति भी बहनों को सजग करना। शौर्य संचलन डाक बंगला मैदान से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः डाक बंगला मैदान में समाप्त हुआ। संचलन में प्रांत, विभागीय, जिला, प्रखंड, खंड एवं मोहल्ला स्तर तक की बहनों ने सहभागिता रही। वहीं संचालन में मुख्य रूप से अखिल भारतीय मातृ शक्ति सहसंयोजिका सरोज सोनी, पूर्णकालिक दिव्या पाटीदार, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष अंजना राजावत, विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका कीर्ति योगी एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और मालवा प्रांत के समस्त जिला एवं नगर टोली का विशेष योगदान रहा। बहनों के द्वारा पथ संचलन का आयोजन खाते गांव में किया गया। काफ़ी संख्या में बहनें उपस्थित हुई थी। इस आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, ये पथ संचलन निकला है, प्रति वर्ष निकलता है और पूरे देश भर में निकलता है। पथ संचलन निकलता है, षष्ठी पूजन के कार्यक्रम होता है, क्योंकि दुर्गा वाहिनी का ये स्थापना दिवस के कार्यक्रम हम मना रहे हैं। इन 7 दिनों में, 9 दिनों में माँ भगवती की आराधना, और जिस नाम से दुर्गा वाहिनी संगठन का नाम रखा गया है, तो उस माँ की जो स्थापना हुई वो दुर्गाष्टमी के रोज ही हुई थी, क्योंकि 1528 ईस्वी इस देश में आक्रमणकारी बाबर आया और बाबर के सेनापति मीर वाकी ने भगवान राम की जन्मभूमि पर बना हुआ मंदिर को ध्वस्त किया। और इसके बाद वहाँ पर लगातार हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया और संघर्ष किया। उन संघर्ष के बाद हमने सफलता प्राप्त की और इसी वर्ष 22 जनवरी 2024 में भगवान राम के जन्म स्थान पर वो मंदिर का निर्माण किया। पर उसी आंदोलन में इस दुर्गा वाहिनी का जन्म हुआ और ये ध्यान में आया कि आतताइयों ने जिस प्रकार से मंदिर को और हमारे देव स्थानों को, हमारी धर्म संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया, ऐसी वो माँ दुर्गा की प्रतिमूर्ति, हमारी जो जगदम्बा भवानी जिसकी हम आराधना करते हैं, इन बहनों में, माताओं में हमको देखने को मिलता है। और ये दुर्गा वाहिनी के स्थापना दिवस के रूप में हमने शस्त्र पूजन के माध्यम से हमने ये संचलन भी निकाला। और दूसरा, जो हमारी कुछ वीरांगनाएं हैं, ऐसी समाज सेविका हैं जो देशभक्त हैं, राष्ट्र की चिंता करने वाली है, ऐसी हमारी देवी अहिल्या माता और रानी दुर्गावती, जिन्होंने अंग्रेज़ों के शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में अपने धर्म की, संस्कृति की, अपने देश की रक्षा की, अपने आत्म सम्मान की और भारत माता की अस्मिता की रक्षा की, उस माँओं से भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी निमित्त माँ देवी अहिल्याबाई के 350वीं जयंती हम मना रहे हैं और रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती हम मना रहे हैं। संचलन देखा गया है, दुर्गा वाहिनी की बहनों ने बड़े उत्साह के साथ इस संचलन को सफल और एक सार्थक साबित हुआ है। क्या कहना चाहेंगे बच्चियों की इस मेहनत को लेकर? जो दुर्गा वाहिनी का संचलन निकाला है, हम लोगों ने एक तरह से पूरे नगर को हमने ये बताया है कि दुर्गा वाहिनी की स्थापना इस नगर में हुई है, तो ये अब निरंतर जारी भी रहेगी। और जैसे कन्या पूजन का इस नवरात्रि के दौरान जैसे कन्या पूजन किया जाता है, तो आपके 2 स्वरूप पूरी दुनिया को दिखना चाहिए। आप जहाँ कन्या हैं, यहाँ आतताइयों की आप दुर्गा भी हैं और आपको शस्त्र उठाना चाहिए। और शौर्य के लिए हम जिस प्रकार से देश में जो चल रहा है माहौल, वैसे दुर्गा वाहिनी की बहनों को दुर्गा बनना है और वो दुर्गा बनकर दिखाएंगी। और ये संदेश हमारा समाज के पूरे सकल संपूर्ण समाज को ये है कि आप ये दुर्गा वाहिनी की स्थापना होगी और यहाँ पर हम ये दुर्गा के स्वरूप में हम निकली हैं और अब दुर्गा ही हम रहेंगी। अभी कुछ समय से देखा जा रहा है, लव जिहाद की बात करें या और किसी जो अताताई जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं हिंदू बच्चों को। उसको लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं?
उसको लेकर ये जो बहना है इनको हमने मानसिक रूप से इतना सशक्त बनाया है कि किसी भी प्रकार की इनके पास कोई भी गलत बर्ताव इनके साथ होता है या किसी प्रकार की विपरीत इनके साथ परिस्थिति पैदा होती है तो ये अपने आप में इनके आत्मविश्वास इतना है कि ये अपनी परिस्थितियों के साथ खुद लड़ने में सक्षम हो सा है। और हमने इनको 7 दिवसीय आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया है खातेगांव की समस्त बालिकाओं को, ताकि विपरीत परिस्थिति ये खुद दुर्गा बन के और अपनी रक्षा खुद कर सके। जय श्री राम। और काफ़ी समय से सेवाएं दे रही हैं। आने वाली जो बच्चियां हैं उनको कैसे प्रेरणा देंगी इस संस्था से जुड़ने के लिए? बहनों को संचलन के माध्यम से हमारे दुर्गा वाहिनी के 7 दिवसीय जो प्रशिक्षण लगते हैं उसमें बहनों को दंड, तलवार, युद्ध, जूडे, कराटे ये सभी उसमें सिखाए जाते हैं और उनमें सेवा, सुरक्षा, संस्कार का ध्येय लेकर बहनों के छोटी छोटी बहनों के बाल संस्कार केंद्र लगते हैं। उसमें बहनों को संस्कार के धर्म के जो बीज उनके बीच में रोपित करते हैं उनके अंदर वो आगे जाकर वृक्ष बनता है और लव जिहाद ऐसी अनेक समस्याओं के सामना परिस्थिति से निपटने की उनमें एक क्षमता, निडरता आती है और बहनें गांव-गांव जाके शाखाएं संचालित कर अपने गांव की बहनों को भी दुर्गा वाहिनी से जोड़ती है। खातेगांव से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।